ऐसे कृष्ण को पा करके ब्रजवासी बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने आकाश में ही गला दबा करके तृणावर्त का वध कर दिया। और भगवान के बहुत मधुर लीला है। जैसा मैं पहले कहा कि साइज के दृष्टि से बहुत विस्तृत लीला नहीं है, लेकिन ये है बहुत महत्वपूर्ण। इस पर विचार करने से बहुत आनंद आता है। अब कोई एक चीज़ विचारणीय है। जैसे हम लोग सुने कि माँ यशोदा कृष्ण को गोद में लेकर के लालन कर रहे थे, तो कृष्ण बहुत भारी हो गए। गरिमाणम शिशुर्वोढुम, इतना भारी हो गए कि माँ यशोदा उनके भार को नहीं सह सकी। अब एक प्रश्न है कि कृष्ण क्यों इतना भारी हो गए। ये विचारणीय विषय है ना कि माँ के गोद में कृष्ण क्यों इतना भारी हो गए। तो पहली बात तो यह है, तत्व दृष्टि यह है कि भगवान को पता चल गया कि दैत्य आ रहा है, तो विचार करने लगे कि यदि माँ के गोद में मैं हूँ तो माँ के साथ उड़ा करके ले जाएगा। अरे हमको कुछ करे तो एक बात है, माँ को उड़ाल कर ले जाएगा, पटकेगा, माँ को कष्ट होगा, माँ की मृत्यु हो सकती है। तो पहला कर्तव्य है कि माँ को अलग कर दिया जाए। तो माँ तो ऐसे छोड़ने वाली नहीं है, तो इतना भार बढ़ा दिए कि माँ रख दी, माँ अलग हो गई। तो माँ के सुरक्षा के लिए भगवान अपना भार बढ़ाए। या अब दूसरे दृष्टि से विचार करें तो भगवान यह अनुमान कर लिए कि वायुअस्त्र आ रहा है। वायुअस्त्र का क्या अर्थ है? वायु का अस्त्र। बहुत बहुत तरह का लोग अस्त्र बनाते हैं ना, वायरस विपन तक बनाते हैं। तो वायु का अस्त्र, तो जो राजा लोग हैं तो युद्ध के लिए यही निर्धारित किए हैं कि कोई वायुअस्त्र का प्रयोग करे तो उसका प्रतिकार अचलास्त्र से किया जाता है। वायु में बहुत वेग है, किसी चीज़ को उड़ा लेता है। आंधी आने पर, तूफान आने पर हम लोग सुनते हैं कि कितने सरकारी बिल्डिंग के छत उड़ गए, लेकिन कभी ऐसा भी सुने हैं कि आंधी से पहाड़ उड़ गया, ऐसा नहीं सुने हैं ना। तो राजा लोग युद्ध करते हैं तो वे लोग निर्धारित किए हैं कि वायस्त बीर्ज प्रतिरोध शास्त्रे प्रोक्तम धरय से रचलास्त्र मेव। जो राजा लोग हैं तो वायुअस्त्र का, वायु विपन का प्रतिकार करने के लिए, उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए अचलास्त्र को निर्धारित करने। तो जानन प्रभुस्तम धृतचक्रवात स्वरूप मासित अचल स्वरूप। तो भगवान तो जान गए कि बवंडर के रूप में आ रहा है, तो भगवान भी अचल के रूप में हो गए। एकदम फिट इक्वेशन है भाई। वो वायु के रूप में हुआ तो भगवान पर्वत के रूप में हो गए। या अब साहित्य के दृष्टि से विचार करें, थोड़ा एकेडमिक थिंकिंग के दृष्टि से देखें तो एक शब्द पर विचार कीजिए, मात्राश्रित। मात्राश्रित, तो इसका खंड करेंगे तो होगा मात्रा आश्रित। मात्रा किसको कहते हैं? जैसे कोई अक्षर है और उस पर कुछ अंश चढ़ा देते हैं, जैसे अ है तो उसमें आ जोड़ देंगे, आकार जोड़ देंगे, आकार की मात्रा डाल देंगे तो आ हो जाएगा। क है और उस पर मात्रा जोड़ेंगे तो का हो जाएगा, की हो जाएगा। तो क को लघु कहते हैं और वही का हो गया तो उसको गुरु कहते हैं। तो मात्रा के आश्रय से लघु गुरु हो रहा है। अच्छा, मात्राश्रय, मातृ आश्रय, मातृ संस्कृत का शब्द है और आश्रय, और दोनों का समास पद बनाएंगे तो यह भी मात्राश्रय बनेगा।
तो मात्रा के आश्रित होने से लघु गुरु हो रहा है। तो भगवान भी तो अक्षरात्मन, भगवान भी तो अक्षर ही है ना। तो वे जब मात्रा आश्रित है, मतलब माँ के गोद में, तो स्वाभाविक है कि गुरु हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि यान्ति ये व गुरुताम मात्रा स्वतः सर्वत्र यल लघु। कोई भी लघु वर्ण है और मात्रा का आश्रय होगा तो गुरु हो जाएगा। तो भगवान भी अक्षरात्मन, अक्षर स्वरूप है, तो माता के आश्रय से गुरु हो गए। तो एकदम स्वाभाविक समीकरण है। तो अब इसलिए भगवान गुरु हो गए। अब एक प्रश्न और है कि तृणावर्त गांव में क्यों आया है? वो आया ही क्यों? तो कह रहे हैं कि तृणावर्त विचार किया कि वन्यो अहम, हम तो वन्य के प्राणी हैं। अब इसमें ये असुर का क्या नाम है? तृण। और घास को संस्कृत में क्या कहते हैं? तृण। तब दोनों को ले करके चलिए। एक ही शब्द से दो अर्थ होता है ना। कनक कनकते 100 गुना, मादकता अधिकार। कनक से कनक में 100 गुना अधिक मादकता है। अरे कैसे इस बात को कह रहे हैं कि एक पाए बौराय नर, एक खाए बौराय नर, इत पाए बौराय। एक कनक को तो खाने पर आदमी पागल होता है और एक को पा जाने से ही पागल हो जाता है। कनक एक शब्द है, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा? सोना और धतूरा। धतूरा तो कोई खाएगा तब पागल होगा, लेकिन ये सोना पाने से ही वो पागल हो जाता है। तो इसको फ्लेश कहते हैं। तो इसी तरह थोड़ा विचार कीजिए कि जो असुर है उसका क्या नाम है? तृण। और जंगल में जिसको गाय चरती हैं उसको क्या कहते हैं? तृण। तृणचर, गोपी गीत में पाते तृणचरानुगम। तो ये कह रहे हैं कि हम तो वन्य के प्राणी हैं। ये तृणासुर सोच रहा है वन्योपहम यद अधिरोहणतो भजामि, ये उसमें होगा नहीं। हम तो वन्य के प्राणी हैं और जिस पर सवारी करके गांव में आते थे। अरे भाई घास है तो किसका सवारी करके गांव में आते? आज भी आप ब्रज में जाइए तो लोग घास काटते हैं और गाड़ी पर लाते हैं, भैंसा गाड़ी है, कोई है, सकट पर लाते हैं। तो ये तृण सोच रहा है कि हम तो वन में रहने वाले हैं। अब जिसके सवारी से हम गांव में आते थे, अब उसी का यह वध कर दिया, सक्टासुर का वध कर दिया। इसी के चलते वो सामने आ गया कि हमारे सवारी का वध कर दिया। अच्छा, अब दूसरी बात है कि अब भाई एक प्रश्न होगा कि वो भगवान इतने भारी थे, माँ यशोदा गोद में नहीं रख सकी और उनको विश्वास है कि तूफान भी उनको उड़ा नहीं सकता, बवंडर भी उड़ा नहीं सकता। उनको विश्वास है, वो भार का अनुभव की है। लेकिन भगवान क्यों बवंडर के साथ उड़ गए, ये विचारणीय प्रश्न है। तो अब हरिपुरी जी कह रहे हैं कि आयातो यदि दुर्जनों की सहसा स्वीयालये साधुना प्राक प्रत्युद्गमनेन सत्कृति पदम नेयस्ततस्तेन चेत। कह रहे हैं कि कोई दुष्ट व्यक्ति भी अपने घर में आ जाए, अचानक कोई दुष्ट व्यक्ति भी अपने घर पर आ जाए, तो साधु व्यक्ति का यही कर्तव्य होता है कि पहले खड़ा होकर के उठ करके उसका सत्कार करे। यही कर्तव्य। सहसा कोई दुश्मन भी आ जाए अपने घर पर तो खड़ा होकर के उसका सत्कार करना चाहिए। और कदाचित फिर भी वो दुष्टता करता है
तो उसको मार देने में कोई दोष नहीं है। तो मानो भगवान इसी सिद्धांत का डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं। वो तृणावर्त आया तो वे तुरंत हल्का होकर के ऊपर हो गए, उठ गए। ये तो बहुत भारी थे, लेकिन शत्रु भी गोकुल में आया है ना उनके घर में आया है तो खड़ा हो गए। अरे उसके साथ बहुत उठ करके गए, लेकिन अब वो विचार करने लगा कि इसको मथुरा ले चलना है, वहाँ मारना, अपने दुष्टता नहीं छोड़ रहा है, तो भगवान उसको मार दिए। तो मानो भगवान सिद्धांत की स्थापना करना चाह रहे कि कोई दुष्ट व्यक्ति भी अपने घर आवे, सहसा आ जाए तो खड़ा होकर के उसका सत्कार करना चाहिए, लेकिन पुनः वह दुष्टता करता है तो उसको मार देने में कोई दोष नहीं है। समझ रहे हैं ना, भगवान इसी सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं। और अब एक प्रश्न है कि बवंडर के रूप में आया तो वो बालू का व्यवचार क्यों किया, इकड़ा का व्यवचार क्यों किया। आप माँ यशोदा के मनोभाव को सुने, क्यों खोज रही है बच्चे को, लेकिन उसको विश्वास है कि इसको ये तूफान, ये बवंडर उड़ा नहीं सकता है, लेकिन उसको दुख है कि इतना पत्थर मार रहा है, इकड़े छोटे छोटे पत्थर, सरकरा उसको कहते हैं। तो एक प्रश्न है कि तृणावर्त सरकरा का, इकड़ी का, मतलब छोटे छोटे पत्थर का प्रहार क्यों कर रहा है। तो इस पर विचार कर रहे हैं कि मन नामना यदहो तृणेन निखिलम संतोषितम गोकुलम। तृणावर्त सोच रहा है कि मन नामना, भाई घास का संस्कृत में क्या कहते हैं, तृण। तो कह रहे हैं कि मेरे नाम वाले से ही पूरा गोकुल संतुष्ट होता है। गोकुल मतलब गाय का समुदाय, गाय के समुदाय को गोकुल कहेंगे ना। तो गोकुल कैसे संतुष्ट होता है, मेरे नाम से, तृण से संतुष्ट होते हैं। और ये मेरे नाम वाला संतुष्ट कैसे करता है, देहार्पणेन, अपने देह को अर्पित करके। भाई घास तो गोकुल को संतुष्ट करता है अपना देह दे करके, और कह रहे हैं कि हमारा नाम क्या है, और अपना देह दे करके सबको संतुष्ट कर रहा है। और उनकी क्या स्थिति है कि वे हमारे बैरी का सेवन करते हैं। घास तृण तो अपना शरीर दे करके गाय का पोषण कर रहा है, गोकुल का पोषण कर रहा है, और वे 24 घंटा कृष्ण का सेवन, हमारे दुश्मन का सेवन करते हैं। तो कह रहा है कि अच्छा तुम लोग करो, लेकिन हमको चिंता नहीं है, अभी तुम लोगों को सबको भी धुन दूंगा। तो मानो इसी क्रोध से कि हमारे नाम वाला ही अपना शरीर अर्पित करके जिसको संतुष्ट कर रहा है, और वे हमारे शत्रु का सेवन कर रहे हैं, तो उसको इतना क्रोध आया, तुम लोग शत्रु का सेवन कर रहे हो, अभी सबको मैं नष्ट कर दूंगा, सबको धुन दूंगा। इसीलिए बहुत सरकरा चला दिया। समझ रहे हैं, तो क्रोध के मारे वो इकड़ी मार रहा है। तो ऐसे कई एक तरह से इस लीला पर भक्तों ने विचार किया है, बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत उत्प्रेक्षाएँ हैं, लेकिन